डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज स्वतंत्रता दिवस है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल टू यू। डियर स्टूडेंट्स, आज सभी छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरा काम ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। तो आज हमको आपको पढ़ाने जा रहे हैं और आज बहुत हल्का, बहुत लाइट चीज़ को हमने उठाया है और उस चैप्टर का नाम है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड। कुछ ऐसे साधारण वर्ड्स होते हैं जो सुनने में बहुत सरल लगते हैं, सुनने में समान लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। और कभी जहाँ जिसको होना चाहिए उसके जगह पर हम दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आइए आज आपको कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का एक्सरसाइज कराते हैं। कुछ हमने क्वेश्चन रखे हैं और आपको प्रैक्टिस करना है कि उसमें हम किस शब्द को रखेंगे कि सही मतलब निकलेगा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दूं आपको। SEA, सी का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। और SEE का मतलब देखना होता है ना। तो अगर समुद्र के जगह पर SEE लिख देंगे तो अर्थ का अर्थ हो जाएगा ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे शब्दों का एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स। हमने 10 सेंटेंस लिए हैं। आज ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ काम नहीं करने वाले हैं। तो 10 सेंटेंस हैं और हर सेंटेंस को भरने के लिए 2 ब्लैंक्स हैं और आपके पास 2 शब्द भी दिए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं। आपको उसको चुनकर भरना है कि किसका कहाँ पर हम भरेंगे कि उसका सही मतलब निकल जाए। देखिए यहाँ पर 2 शब्द है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, है ना। सुनने में तो बिल्कुल समान लगता है, लेकिन मैं बता दूं दोनों में काफ़ी अर्थ में अंतर है। इसका एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है डियर? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी की बात को स्वीकार करना। लेकिन ये एक्सेप्ट जो है ना, इसका मतलब होता है सिवाय या उसको छोड़कर इसका मतलब होता है उसको छोड़कर। ठीक है, अब देखिए, ऑल डैश मिस्टर खान विल द प्रोपोजल। अब यहाँ देखिए प्रोपोजल है, तो प्रोपोजल का मतलब प्रस्ताव होता है। तो प्रोपोजल को यहाँ एक्सेप्ट करना है ना। तो प्रोपोजल को हमको यहाँ क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? मिस्टर खान को छोड़कर बाकी सबों ने एक्सेप्ट कर लिया प्रोपोजल को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट। रुकिए, इसको मिटाते हैं। एक्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया पहला क्वेश्चन, एक्सेप्ट। EXCEPT यहाँ पर है, थोड़ा गलत हो गया था, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, ये देखो बेटा, यहाँ पर हमारा 2 वर्ड है, चेक, है ना। चेक का मतलब क्या होता है? जांच करना। आप कॉपी लिखते हो तो सर कहते हैं एक बार उसको ठीक से जांच कर लो, चेक कर लो ठीक है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना। और एक चेक जो है, CHEQUE, है ना, इसका मतलब होता है जो बैंक में हम लोग लेन देन में चेक का इस्तेमाल करते हैं, धनादेश इसको कहा जाता है। तो वह चेक बैंक वाला है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग लेन देन करने में करते हैं। ठीक है, तो एक चेक का मतलब ये हुआ। काइंडली चेक, इफ चेक, तो यहाँ पर है चेक करना, CHE, चेक, है ना। काइंडली इसको चेक कर लीजिए कि चेक पर साइन हुआ है कि नहीं हुआ है। किसी को चेक देना है तो उसको पहले चेक करना है कि वो प्रॉपर साइन है कि नहीं है। ठीक है, तो काइंडली चेक इफ द चेक हैज बीन साइंड, तो यहाँ पर लिखेंगे हम चेक, CHEQ, चेक। ठीक है, तो इस तरह से 2 पेयर हमारे पास हो गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सून आफ्टर आई गेव हिम द नेक्स्ट ऑफ द मेडिसिन ही बिगैन
टू डैश। जैसे किसी को कोई दवा की डोज दी गई, दवा की खुराक दी गई है ना, तो दवा के शीशी पर भी लिखा रहता है, उसकी मात्रा लिखी रहती है कि किस अनुपात में कितना लेना है, कितना ml लेना है, तो उसको डोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? DOSE कहते हैं। दवा की जो मात्रा होती है ना उसको DOSE कहा जाता है। तो ये मेडिसिन लिखा हुआ है, तो मेडिसिन में जो हमको है डोज, सून आफ्टर आई गेव हिम द नेक्स्ट डोज, तो दवा की मात्रा देनी है, तो दवा की मात्रा के संदर्भ में हमको DOSE लिखना है, ठीक है। और एक डोज जो होता है, डोज क्या होता है? वह लाइट स्लीप होता है। जैसे आप खाना खा लेते हैं या दवा का कुछ असर होता है तो लाइट स्लीपिंग या हल्की झपकी आने लगती है, तो उसको कहते हैं डोज। तो ही बिगेन टू डोज, DOZE, ठीक है। तो इस तरह से सून आफ्टर आई गेव हिम द नेक्स्ट डोज ऑफ द मेडिसिन ही बिगेन टू डोज, यहाँ पर हो गया छुपने लगा, नशा में, ठीक है। तो ये दवा का असर से डोज उगने का जो लाइट स्लिप होता है उसको डोज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। द उंड का मतलब क्या होता है? घाव होता है। उंड का मतलब क्या होता है? घाव होता है, सभी लोग जानते हैं। द उंड ऑन हर टूक अ लॉन्ग टाइम टू हील, और ए हील, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में भरने के लिए 2 हील हैं, ठीक है, राइट। तो एक हील है और एक ई हील है, दोनों का मतलब क्या है? सुनने में तो सर बिल्कुल समान लगता है, बताइए इसका अर्थ क्या होगा, अलग कैसे है? तो ए हील जो बेटा है HEE वाला, ठीक है, HEE जो है, एल लिखा है, वह एड़ी को कहा जाता है। पैर का जो हमारा निचला भाग है उसको हम लोग कहते हैं हील, ठीक है। और इसका मतलब होता है घाव का भरना, घाव का ठीक होना, ठीक है। तो एक इसका मतलब हो गया घाव का ठीक होना। अब देखिए द वुंड ऑफ हर है हील, है ना, जो एड़ी में जो घाव था, है ना, हर हील, HEEL, हील में जो एड़ी में जो चोट था, टूक ए लॉन्ग टाइम टू हील, उसको भरने में, घाव को भरने में एक लंबा टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम HEAL, राइट। तो इस तरह से हम लोग 4 सेंटेंस कर लिए, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 वर्ड्स भी सीख गए, उसका यूज भी हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। द डैश ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ डैश। बहुत मैं देखा हूँ कि काफ़ी अच्छे बच्चे जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी हड़बड़ में वे प्रिंसिपल के जगह पर प्रिंसिपल लिख देते हैं, दोनों को एक दूसरे जगह पर अदल बदल के लिख देते हैं, जिससे उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सपोज दैट आप छुट्टी का एप्लीकेशन लिख रहे हैं और टू द प्रिंसिपल लिखना है, और शुरुआत आपने ऐसे कर दी PRINCIPLE, समझिए क्या आपका छुट्टी ग्रांट होगा? नेवर, कभी नहीं होगा, प्रिंसिपल साहब नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो प्रिंसिपल है, आपके स्कूल के जो हेड होते हैं उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। PAL, लास्ट में देखिए AL लगा हुआ है, और ए जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता है सिद्धांतवादी, जो नियम कायदे के काफ़ी पक्के हैं उनको प्रिंसिपल कहा जाता है, सिद्धांत कहते हैं। तो आवर प्रिंसिपल है ना, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, तो प्रिंसिपल को यहाँ लिखिए प्रिंसिपल, AL वाला यहाँ लिखेंगे। और मैन ऑफ, हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं बहुत सिद्धांतवादी है, तो यहाँ पर आपको डाल देना है प्रिंसिपल। ओके बेटा, प्रिंसिपल, तो इसको हम 2 नंबर में लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आई ब्लैंक है, खाली जगह है। आई दैट अ मीटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, है ना। अब यहाँ एक मीटिंग होने वाली है, राइट, सभा होने वाली है। अब उसके लिए हमारे पास 2 शब्द हैं, 2 वर्ड हैं। एक है हियर, HEAR, हियर है, ठीक है, HEAR, दोनों के अर्थ में काफ़ी अलग है ना, दोनों के अर्थ में काफ़ी भिन्नता है। अब इसको देखेंगे, ई हियर जो है ना, HEAR, उसका मतलब होता है सुनना, राइट, और ए जो हियर है का मतलब होता है यहाँ, राइट, समझ गए। तो इस तरह से ए है, ये वर्ब है, और ए आपका क्या है? ए आपका एडवर्ब है, ठीक है।
चलिए अब हम उसको आते हैं। आई डैश दैट मीटिंग, हमने सुना है कि क्या आज मीटिंग होगी, तो आई हियर हो जाएगा, ठीक है, IHEAR, हियर दैट मीटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस हियर, ठीक है, HERE, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको भर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं हम लोग। सोनी एट डैश मैंगोज, खाली जगह है, सोनी ने कुछ आम खा लिए, कैसे आम खाए, सो शी इज नाउ सफरिंग फ्रॉम डैश थ्रोट, है ना, उसने कुछ ऐसे सामान आम खा लिए जिसकी वजह से गले में उसको पेन हो गया, है ना, तो उसी को आपको लिखना है। और हमने यहाँ पर लिखा है SORE डियर स्टूडेंट्स, देखिए SORE जो लिखा हुआ है, SOUR जो है वह पेनफुल होता है, इसका मतलब होता है पेनफुल, है ना, पेनफुल। और SOUR जो है उसका मतलब होता है खट्टा, ठीक है। OUR जो है इसका मतलब खट्टा होता है और यह काफ़ी होता है पेनफुल, दर्द करने वाला, ठीक है, कष्टदायक। तो सोनी ने कुछ खट्टे आम खा लिए, SOUR, ठीक है बेटा। सोनी एट सावर मैंगो, सॉर जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एट सॉर मैंगोज, सो शी इज नाउ सफरिंग फ्रॉम सोर, है ना, गले में उसको पेन होने लगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे SORE, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द थीव्स कुड नॉट डैश द ज्वेलरी बिकॉज इट वॉज केप्ट इन लॉक्ड अलमीरा, ठीक है, चोर जो है अलमारी को तोड़ नहीं सका, पैसे गहने नहीं चुरा सका, क्यों, क्योंकि वह स्टील के अलमारी में रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टील आपको लिखा गया है, एक स्टील EL है और एक STEAL है, ठीक है। तो यह एक स्टील है, ठीक है, जो एक मेटल होता है, धातु होता है, स्टील काफ़ी मजबूत है ना, और एक स्टील जो वर्ब है STEAL, वह एक वर्ब है, इसका मतलब होता है चुराना। तो यहाँ पर द थीव्स कुड नॉट स्टील, यह चुरा नहीं सका, STEAL, वह चुरा नहीं सका, द गहने ज्वेलरी बिकॉज इट वॉज केप्ट इन लॉक्ड, स्टील के अलमारी में रखा हुआ था मजबूती के साथ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्टील, ठीक है, स्टील एक विलय है, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्टील के 2 मतलब समझ गए, STEEL और दूसरा है STEAL। तो AL जो है उसको कहते हैं चुराना और इसका मतलब होता है एक धातु। चलिए आगे आते हैं, अंत में 9वां क्वेश्चन है। शी टोल्ड मी अबाउट अ फॉक्स दैट लॉस्ट इट्स डैश, है ना, उसने मुझे एक कहानी सुनाया फॉक्स के बारे में और उसके पूंछ के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो टेल है और ये टेल है, आप सोचिए कौन सा कहाँ पर यूज होगा। देखो बेटा ये जो टेल है TALE, है ना, इस टेल का मतलब होता है, टेल का पहला जो टेल है उसका मतलब होता है कहानी, क्या होता है, कहानी। और जो बाद वाला AIL जो है तो इसमें ये आपका पूंछ है, टेल का मतलब क्या हुआ, पूंछ, AIL का मतलब पूंछ। तो शी टोल्ड मी अ टेल, TALE, है ना, उसने मुझे एक कहानी सुनाया, शी टोल्ड मी अ टेल। तो टेल का मतलब स्टोरी हुआ एक फॉक्स के बारे में जिसने अपने पूंछ को खो दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेल है यहाँ आ जाएगा TAIL, राइट। तो 2 टेल के बारे में हम लोग सीख गए। आगे आने वाले दिनों में और भी वर्ड्स आपको सिखाएंगे, है ना, थोड़ा ये नहीं। और अंतिम, आज का अंतिम है और फिर ज़्यादा आज टाइम भी आपको नहीं लिखेंगे, बहुत जगह आपको घूमने भी होंगे, ठीक है। डैश आर 3 बेडरूम्स इन हाउस, है ना। तब यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए देयर, ये देयर जो है THERE, देयर का मतलब होता है, ठीक है, वहाँ
और ई देयर जो है आपका क्या है, पजेसिव है ना। तो यह देयर का मतलब उनका, देश से बना है। देयर आर है ना, तो देयर यहाँ शुरू में लिख देंगे THERE, देयर। देयर, ठीक है, देयर आर 3 बेडरूम्स, देयर आर 3 बेडरूम्स, उसमें उस घर में 3 बेडरूम थे, ठीक है। तो और फिर इसमें क्या लिखेंगे, देयर। देयर ये आपका हो गया THEIR, ठीक है, यह आपका डिटर्मिनर हो गया, नाउन के पहले देयर लग गया, है ना। माने उस घर में, उस वहाँ पर उस बेडरूम में 3 बेडरूम्स, इन उस घर में 3 बेडरूम थे, ठीक है। देयर आर 3 बेडरूम्स, वहाँ 3 बेडरूम्स थे उस घर में, उस मकान में, ठीक है। देयर, देयर का मतलब उनके हो गया, दे से बनता है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से आज हमने आपको जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे उसके बारे में बताया, और आज आपका लेसन वाला हम काम छोड़ दिए हैं, आज हल्का तरीके से आपको कुछ वर्ड सिखा दिए। तो बच्चे आज आप इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, इसको याद करेंगे, ठीक है। और आगे आने वाले दिनों में और भी आपको वीडियो मिलेंगे। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब, और आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छे वीडियो मिलेंगे। अगले वीडियो में हम फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। दैट्स ऑल टुडे, गॉड ब्लेस यू।